पिता स्वीकार किया, उनके बच्चे बन गए, वे मास्टर गणपति बन, संकट मोचक बन, सारे विश्व के संकट हरने वाले बन गए। तो कैसे हम विश्व को संकट से उबारने के लिए और संकट की आंच हम तक न आए प्रकाश डालेंगे आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन कितना सुंदर जीवन है। किसने रचा ब्राह्मण जीवन? सोचें। ब्राह्मण जीवन रचने के लिए बाबा को युग बदलना पड़ा। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्राह्मणों को रचने के लिए संगम युग रचना पड़ा भगवान को। और खाली रचा नहीं, उसको परम धाम से आना पड़ा। ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्रह्मा को रचा। पहले ब्राह्मण रचने के पहले ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा में प्रवेश किया और ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मणों की रचना की। ये कौन बैठे हैं? परमात्मा के रचे हुए मुख वंशावली ब्राह्मण बैठे हैं। जरा सोचें, दुनिया भगवान को याद करती है, ढूंढती है, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या कर रही है, बर्फ में, पानी में खड़े होकर के नौदा भक्ति कर रही है, कहीं से भगवान का दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। और यहाँ वो ब्राह्मण बैठे हैं जिनको भगवान ने जन्म दिया है। केवल जन्म ही नहीं दिया है, पालना दे रहा है। कौन पालना दे रहा है? स्वयं बाप दादा पालना दे रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनकी पालना भगवान करता हो। कहा जाता है कि भगवान पालनहार हैं, सृष्टि के मालिक हैं। वो कहने मात्र तक, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल हर कदम पर बाबा हम बच्चों की पालना कर रहा है। अगर दुनिया की पालना भगवान करता तो भगवान को पुकारते नहीं, ढूंढते नहीं। कंदराओं में, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कि वो पालना उनको नहीं मिल रही है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे कितना लकी हैं, कितना भाग्यशाली हैं, कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। पालना कैसे मिल रही है? बच्चों की पालना माँ बाप क्या करते हैं? खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको संभाल करते हैं। तो हमारी संभाल स्वयं परमात्मा कर रहा है, बाप दादा कर रहे हैं। हमारी भोजन स्वयं बाबा कौन सा भोजन करा रहा है? ब्रह्मा भोजन करा रहा है। वो भोजन करा रहा है जिस भोजन के लिए देवताएं तरसते थे, तरसते हैं। सोचे, हम कोई साधारण नहीं हैं, हम कितना महान हैं। हमारे को तीनों टाइम हर वक्त ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, रुद्र यज्ञ का भोजन मिल रहा है। कहाँ किसी को एक कणा दना मिल जाता है तो अपना धन्य समझता है, हमारा धन्य है। भगवान का ब्रह्मा भोजन मिला है, भगवान का प्रसाद मिला है। और बाबा हम ब्राह्मणों को केवल मधुबन निवासियों के लिए नहीं, केवल समर्पित भाई बहनों के लिए नहीं पालना कर रहा है, बल्कि जो बीके हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में हैं या कहाँ भी हैं, उन सब की पालना स्वयं बाबा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे घर तुम्हारा मधुबन है, तुम सर्विस में जा रहे हो, तुम सेवा स्थान पर जा रहे हो, तुम ऑफिस में जा रहे हो। तो ऑफिस में बैठने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, उसका घर नहीं होता है, ऑफिस ही घर होता है।
उन सबका घर, सबका दर मधुबन है। तो सारा विश्व का स्थान, सारे विश्व के आत्माओं का घर, ब्राह्मणों का घर कौन है? मधुबन। और ब्राह्मणों की पालना, भले वो घर में, अपने लौकिक घर में हैं, लेकिन जो भी बीके है, जो भी ब्राह्मण है, उनका क्या लक्ष्य है? हम तन मन धन सब बाबा का है, समर्पित कर दिया है, मन से समर्पित कर दिया है। तो एक बार भगवान को दे दिया तो किसका हुआ? भगवान का हुआ ना, हमारा तो नहीं हुआ ना, अपना तो नहीं हुआ ना। तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद वो अपने घर में बनाते हैं और ब्रह्मा भोजन शिव बाबा को, बाप दादा को स्वीकार कराते हैं और फिर अपने परिवार वालों को स्वीकार कराते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। तो बाबा पालना कर रहा है कि नहीं? पालना हमारी ब्रह्मा भोजन से, प्रसाद से हो रही है। तो हमारा तन मन कैसा होगा? बुद्धि विचार कैसी होगी? हमारी कर्म इंद्रियां कैसी होगी? सोचो। तो जिसकी पालना ब्रह्मा भोजन से हो रहा है, उनका पढ़ाई, और पढ़ाई पर हम आए तो पढ़ाई, वो पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा, जो एक एक वर्षण, एक एक महावाक्य का लाखों रुपया कीमत है। तो बाबा जन्म देते, माँ बाप जन्म देते हैं तो क्या करते हैं? बच्चों को सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, हर प्रकार के कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है, ब्राह्मण बना करके, बच्चा बना करके क्या सिखा रहा है? एक एक वर्षण, एक एक महावाक्य, भगवान की महावाक्य, भगवान की आवाज सुनने के लिए तरसते हैं दुनिया। और ये ब्राह्मण आत्माएं, सारे विश्व के बीके भाई बहने, भगवान की इशारे पर, भगवान की आवाज पर, भगवान की संदेश पर, भगवान की बातों पर अपनी जीवन चला रहे हैं। है या नहीं? कितना हम महान हैं। हर कदम पर बाबा की श्रीमत हम ब्राह्मणों के लिए मिली है। रोज रोज बाबा मुरली चलाते हैं, सुनाते हैं। हम सब ब्राह्मण, जितने भी सारे विश्व में बीके हैं, ब्राह्मण हैं, वो रोज मुरली सुनते हैं। वो मुरली मुरली नहीं है, आशीर्वाद है, वरदान है। क्यों? तो जो भी मन में उलझन होती है, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण हैं तो कोई मन में उलझन है, कोई संकल्प है, कोई बात है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ कारोबार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस मुरली में, उस महावाक्य में सुनते सॉल्यूशन मिल जाता है। ब्राह्मणों को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ईश्वरीय मुरली, बाबा की मुरली सुना, गदगद हो गया। ये शास्त्रों में गायन है, कृष्ण ने मुरली बजाया, गोपियां नाचते हुए आ गई। नहीं, ये शिव बाबा की महावाक्य की बात है कि बाबा ने महावाक्य सुनाया और सब शुद्ध बुद्ध, मन की थकावट, मन की उलझने, मन की जो बातें थी वो क्लियर हो गई। कौन क्लियर किया? बाबा की ईश्वरीय महावाक्य, बाबा के श्रीमत, बाबा की उच्चारे हुए महावाक्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो इतना हम लकीएस्ट बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं कि रोज हर घड़ी कानों में बाबा की आवाज आती रहती है। हम आज सारी दुनिया देह भान में फंसा है। मैं
मैं। बाबा ने आकर के क्या सिखाया? नहीं, तुम देही हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सारी प्रॉब्लम का जड़ ईगो है, मैं के चलते सारी दुनिया में प्रॉब्लम है। दुनिया के लोग कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्याओं की ये दुनिया है। नहीं, बाबा ने उस समस्याओं को सुलझाया। बच्चे, तुम आत्मा हो, शरीर हो ही नहीं। तुम देही हो, देह हो ही नहीं। ये तो मिट्टी है, मिट्टी को तुमको कुछ करना नहीं है, मिट्टी में हाथ डालना नहीं है। तुम तो आत्मा हो, तुमको तो फरिश्ता बनना है। अब बताइए, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्तों के लोग कितना इज्जत करते हैं, हर धर्म में फरिश्तों को मानते हैं। कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन फरिश्तों को मानते हैं। तो हम वो आत्माएं हैं, हम वो ब्राह्मण हैं जो बाबा के इस श्रीमत से फरिश्ता बन रहे हैं, फरिश्ता हैं। अब फरिश्ता सो देवता। हमको देवता, आज देवता हम बनेंगे तो दैवी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में हम जाकर के देवता बनेंगे। वहाँ शिव बाबा नहीं होगा, वहाँ हम ब्राह्मण नहीं होंगे, ब्रह्मा भोजन नहीं होगा। 36 प्रकार का भोजन देवताओं को मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा के भंडारे का भोजन, देवताओं के भंडारे का भोजन मिलेगा, लेकिन शिव बाबा का भंडारे का भोजन केवल ब्राह्मणों के नसीब में है, दुनिया के किसी के नसीब में नहीं है। चाहे वो देवता हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, ब्राह्मणों के सिवा हम ब्राह्मण इतना ऊंच बाबा ने बनाया है, चोटी बनाया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम ब्राह्मणों को बाबा ने चोटी बनाया, सबसे ऊपर रखा, और सबसे महान कर्तव्य। अब बाबा ने हमको इतना महान बनाया है, तो हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। हम ब्राह्मण सोचे, हमारी वाणी, हम देखा दादियों को, उनकी वाणी मधु टपकता है, ईश्वरीय रस उनकी वाणी में है, वाणी में था। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, सभी दादियों का, किन दादियों का नाम लें और किन दादियों का नाम हम न लें, बाबा ने दादियों को ब्राह्मण ऐसे बनाया, घूट ऐसे दिया उनके जीवन में कि वो उनके नैनों से कितना प्यार झलकता। कोई भी हो, कैसा भी हो, हम ब्राह्मणों के नयन बाबा ने ऐसा बना दिया। कैसी भी वृत्ति वाला व्यक्ति आए, हम दृष्टि दें, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। ये ब्राह्मणों को शक्ति दिया बाबा ने, देवताओं को नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, ब्राह्मणों को दिया। कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति हो, कैसा भी अशांत वाला व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण के पास आए, ब्राह्मण उसके सिर पर हाथ रख दे, वो धन्य धन्य अपने को समझे। आज दुनिया में भी, लौकिक में भी ब्राह्मणों को इतना इज्जत लोग करते हैं। कोई कथा पूजा करते हैं तो ब्राह्मण बुलाते हैं, बिना ब्राह्मण के कथा पूजा होती नहीं है। लौकिक में भी आज हम ब्राह्मणों को इतना बाबा ने ऊंच उठाया कि कलयुग के लास्ट तक भी समाज में, दुनिया में हमारी ये है, मान्यता है। कोई भी पुण्य का कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, ब्राह्मण बुलाए बिना वो कर्म होता नहीं है। दान पुण्य करना है, तभी भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को साथ रखते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं।
अच्छे कर्म करने के लिए ब्राह्मणों का सहयोग लेते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंच बनाया है कि स्वर्ग की स्थापना हम बच्चों से करा रहा है, ब्राह्मणों से करा रहा है, और किसी से नहीं करा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, लेकिन उनसे नहीं करा रहा है। किनसे करा रहा है? साधारण, देखने में साधारण है, ये तो महान ब्राह्मण है, महान फरिश्ता साधारण होता है, विश्व का मालिक साधारण होता है, देवता बनने वाला साधारण होगा, लेकिन नहीं, दुनिया के नज़रों में साधारण है। लेकिन हम साधारण नहीं हैं, हम महान हैं, हम वही हैं जो विश्व के मालिक हैं। विश्व का मालिक कभी साधारण हो सकता है? सोचो, कभी नहीं साधारण हो सकता है। तो हम उस नशे में रहें, हम विश्व के मालिक हैं, हमारे पास कोई उलझन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? दुनिया के उलझन को मिटाने वाला हमारा बाप है, परमात्मा है, वो हमारे साथ है, हमारे को पालना दे रहा है। हमारे पास उलझन कहाँ से आएगी? अगर कोई ब्राह्मणों में कुछ बात होती है छोटी मोटी, तो वो हम बाबा के श्रीमत को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, और हम दुनिया के पास है, दो भुजाओं वालों के पास जाते हैं। मेरे पास उलझन है, मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, मेरे को कुछ बातें सुना दीजिए। बाबा को ऊपर देखता है तो तरस आती है। 1000 भुजा वाला बैठा है बच्चों को कठिनाई को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, और कोई बात छोटी मोटी आती है तो बच्चे कहाँ भागते हैं? 2 भुजाओं वालों के पास जाते हैं। तो ये हमारी समझ है ना, हमको कहाँ जाना है? कोई समस्या आ गई ब्राह्मण लाइफ में तो हमको बाबा के पास जाना है ना, परम धाम में जाना है ना। बाबा ने दरवाजा खोल दिया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा को भी अव्यक्त कर दिया, शरीर से परे कर दिया, साथ में रख लिया। और बाबा बोलता है, बाप दादा 24 घंटा ब्राह्मणों की सेवा में हाजिर है। और हम ब्राह्मण कोई प्रॉब्लम होता है तो भागते हैं, उनके पास जाएं, इनके पास जाएं, उनके से मत लें, उनसे राय लें। अरे राय देने वाला इंतजार में है, खड़ा है वतन में, बुलाएं या हम उसके पास चले जाएं, दोनों हो सकता है। वो बुला रहा है कि मेरे पास आकर के राय ले लो, या वो कह रहा है कि मेरे को बुलाओ, तुम्हारे प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। तो हम ब्राह्मणों को इतना तपस्या करना है, इतना योग करना है, इतना बाबा से अपना हक जमा कर रखना है, रिलेशन जोड़ना है, संबंध जोड़ना है, अपनापन केवल शब्दों में नहीं। हम शब्दों में बहुत घूमते रहते हैं, शब्दों में यह है मैं आत्मा हूँ, भाषण करेंगे बहुत, आत्मस्वरूप कितना घंटा रहे। हमारा बाबा स्वयं परमात्मा शिव बाबा, बाप दादा हमारे हैं। कितना बाप दादा को हम यूज किया, कितना बाप दादा को साथ रखा। पिछला संडे का मुरली था, दीदी का बाबा ने एग्जाम्पल दिया। दीदी हमेशा, बड़ी दीदी की बात सुना रहा हूँ, दीदी ने कहा कि भाई बाबा के हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके घूमो, और कभी बाबा को बच्चा बना दो, उसकी उंगली पकड़ करके घुमाओ। बताओ, भगवान को उंगली पकड़ करके घुमाएं, कितना श्रेष्ठ हम ब्राह्मण हैं। दुनिया में कोई है? देवता भी भगवान का उंगली पकड़ करके नहीं घुमाए होंगे, न घुमाते हैं। लेकिन संगम पर ब्राह्मण हैं जो परमात्मा को उंगली पकड़ करके घुमाते हैं, या उसकी उंगली पकड़ करके घूमते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कहाँ मिलेगा? इतनी प्राप्ति कहाँ मिलेगी? आज दुनिया में किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ पोस्ट पोजीशन लेना है, कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, कितना मेहनत करता है।
14 घंटा 18 घंटा पढ़ता है, 18 घंटा मेहनत करता है, और हम ब्राह्मण आराम से हैं, आराम से भोजन कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हम थोड़ा मेहनत करते हैं तो बाबा को देखा नहीं जाता है। हमारे बच्चे मेहनत करे नहीं, अरे मोहब्बत से बाबा कहो, बाबा आपके साथ है, क्या जरूरत है मेहनत करने की। योग करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, बाबा से बातें करते हैं। अरे 2 युग देवताओं से बात किया, 2 युग मनुष्यों से बात किया, अभी थोड़ी घड़ियां रह गई है, बाबा आया है, हम उससे बात करते हैं, कितना मेरा मन गदगद हो जाता है। तो ये योग है, ये तो बातें कर रहे हैं भगवान से, रूह रियान कर रहे हैं भगवान से, भगवान की दुआएं ले रहे हैं, दुआओं से पल रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन भगवान की दुआओं से पलने वाला जीवन है, हम तो ये कहते हैं, ये मानते हैं इस तरह की। अब इतनी दुआएं सब हम लोगों ने इकट्ठा किया है, ब्राह्मणों ने इकट्ठा किया है, तो वक्त पर कोई आती है वक्त, वहाँ वो काम आता है। हम जो सेवा करते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं ब्राह्मण, वो कहाँ। आज देखते हैं दुनिया में एक्सीडेंट होता है, कितने लोग चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। कोई बस में एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग शरीर छोड़ दिया, कितने लोग फ्रैक्चर हो गया, और कुछ लोग उसमें बच जाते हैं जिनका खरोच तक भी नहीं आता है। हमारे ब्राह्मण गाड़ी में जाते हैं, कितने एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चूर चूर हो जाती है, लेकिन बाबा के बच्चों को जरा भी कुछ नहीं होता है। ऐसे घर लौट के आते हैं, सुनाते हैं तो लगता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी रोड पर है तो पता लगता है गाड़ी इनके पास नहीं है, तो शायद हुआ होगा, लेकिन उनको देख करके नहीं लगता है। कौन रक्षा कर रहा है, कौन बचा रहा है? बाबा बचा रहा है। आज दादियों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, आज दादियां कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उनके चेहरे से देखिए, दादी गुलजार को अभी देखिए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, चेहरा उनका खिला है। कभी उनसे पूछिए अपने शरीर के लिए, नहीं बोलती है कि मुझे ये दर्द है, मुझे ये है, ये मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है, नहीं। उपराम हैं, तपस्या के गुफा में बैठ करके तपस्या कर रही हैं, शरीर का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होता है चेहरे पर आ जाती है। मैंने किसी भी दादी को नहीं देखा कि उनके चेहरे पर कोई तकलीफ की लहर हो, लकीर हो, किसी के पास नहीं देखा। डॉक्टर हैरान होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपके दादियों को, ब्राह्मणों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों भाई? तो हम पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट 10 तकलीफ सुना देता है, हमको आइडिया आ जाती है ये दवाई देना है इसको। आपके ब्राह्मणों के पास जाते हैं, दादियों के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, कुछ तकलीफ नहीं बताते हैं, मैं क्या ट्रीटमेंट दूं? डॉक्टर मूंझ जाते हैं। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है, सुप्रीम सर्जन की कमाल है। ब्रह्मा बाबा को देखो, लास्ट के घड़ी तकलीफ है, लेकिन बाबा के चेहरे से नहीं लगता है। मुरली बाबा नहीं चलाया तो भाइयों को ख्याल आया, बाबा से पूछे, डॉक्टर बुलाएं, तबीयत कैसी है? बड़ा हिम्मत रख करके बाबा के पास गए, बाबा डॉक्टर बुलाऊं? तो बाबा कहते हैं, अरे किस डॉक्टर को बुलाओगे, ये तो सुप्रीम डॉक्टर से बात कर रहा है, कौन सा डॉक्टर ले आओगे? अंत के घड़ी मम्मा को देखिए, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी होती है, लास्ट के दिनों में कितना पेन होता है। पेन कमर में होगा, शरीर में होगा, चेहरे पर दिखाई देता है। मम्मा के चेहरे से लास्ट घड़ी तक पता नहीं लगने दिया कि मुझे कोई तकलीफ है। बाबा आते हैं, मम्मा अंगूर पका है, बच्चों को खिलाएगी? जी बाबा। अंगूर खिलाते खिलाते विदाई ले लिया, कोई लहर नहीं। उस तरह से दादियों को देखा, जानकी दादी को देखा, हॉस्पिटल में है,
चेहरा ऐसे है जैसे चमक रहा है, कोई मोती चमक रहा है। डॉक्टर आकर के दृष्टि ले रहे हैं, रोग तो बाद में देख रहे हैं। तो इस तरह से ये ब्राह्मण लाइफ की ये बाबा का देन है। तो हम ब्राह्मणों को एक सेकंड भी साधारण रीति से नहीं चलना है। बड़ा महान है, लक्की है, भाग्यशाली हैं। अरे भगवान मिला है, कल्प कल्प पुकारते आए, अब भगवान आया है तो हम तेरी मेरी में अपने में लगे हुए हैं। नहीं, हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बाबा का है, उनका दिया हुआ है, हम यूज कर रहे हैं। ट्रस्टी बन करके यूज करें। ये शरीर भी हमारा उसी का है। हम दादियों को क्या, एक एक दादी का, एक एक बड़ों को कैसे वर्णन करूं। एक दादी को कैंसर था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, बॉम्बे हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में मैं भी था। जीभ का कैंसर है, सुबह 9 बजे सर्जरी होने वाली है, जीभ कटने वाला है। सुबह दादी फ़ोन करती है 5 बजे, भाई आप मेरे रूम में आएंगे? हम बोला जी दादी आ रहा हूँ। गया तो दादी बोलती है कि आज 9 बजे सर्जरी हो जाएगा, जीभ कट जाएगा, नीचे मुरली चल रही है, क्लास होने वाली है, क्यों मुरली हम सुनाऊं? हम कहे जी दादी क्यों नहीं, ये लास्ट हम मुरली सुनाऊंगी, भगवान की महावाक मुरली पढ़ूंगी, आप छुट्टी देंगे? हम कहे हाँ दादी हम साथ ले चलेंगे। देखो जीभ कटने वाला है, वो दर्द नहीं हो रही है, वो उलाहना भगवान को नहीं दे रही है। नहीं, मुरली सुना दूं, ये जीभ कट जाए, कटने दो, क्या फर्क पड़ता है। कितनी बाबा की मदद, कितनी बाबा की दुआएं। तो ये ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, लक्की हैं, जो हम संगम पर ब्राह्मण बच्चे हैं, बच्चे बाबा के बने हैं। ये साधारण नहीं है। हम कभी भी अपने आप को साधारण ना समझे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुख हो तकलीफ हो, हमने कर्म किया है, हिसाब किया, चुकतू तो करना है ना। किसी का पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा ना, कर्ज लिया है तो कर्ज चुकतू तो करना पड़ेगा ना। तो ये समय है चुकतू करने का। अगर कुछ होता है तो दिल से चुकतू करें। अरे भाई तुम जल्दी आ जाता, इतना देर से क्यों आया है। इस तरह से दादियों ने आवाज दिया, बुलाया, नहीं जो कुछ है वो ले है, चुकतू हो जाए, हम सब अच्छे हैं, इस शरीर में रहते सब चुकतू करके अपने घर चलें। हम पूर्वज हैं, ब्राह्मणों को बाबा ने पूर्वज बनाया है। तो पूर्वज का काम क्या है? सारे विश्व की सेवा करना। अरे भगवान से लें, शांति दे रहा है, शक्ति दे रहा है, अनहद दे रहा है, गिनती करके नहीं दे रहा है। कभी कहा क्या, सुबह अमृत वेले योग करते हैं तो कहा कि नहीं बच्चे आज ढेर आने वाले हैं, आज 1 किलो शांति देंगे। नहीं, जितना चाहो ले जाओ, बांटो, हिसाब नहीं लेता है। हमने इतनी शांति तुमको दिया, कहाँ किया? फिर दूसरे दिन सुबह सारा दिन बांटते रहते हैं। यही समय है, यही ब्राह्मण जीवन है, देने का। दाता बन करके दें। सारा युग, सारा कल्प, ये देवताओं को जो देने का हाथ ऐसे दिखाया गया है, देवताओं को चाहे लक्ष्मी को, ये आप ब्राह्मणों का ही इस समय का यादगार सतयुग में है। तो अभी देने का समय है। तो इसलिए टाइम हो गया है, दिल तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम यहीं समाप्त करते हैं कि समय की मर्यादा को भी देखनी है। ब्राह्मण जीवन जैसा ओहो कोई जीवन नहीं है। इसलिए हम इस जीवन को भी संभाल करें और बाबा को अपने साथ रख करके चलें। ओम शांति। थैंक यू। कदम कदम पर मदद तुम्हारी,
ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती